वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। अब इससे पार्ट सेकंड में हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीन्स के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ ऑक्सीन। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था प्लांट हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा था। प्लांट हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ये दो होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। रेगुलेटर्स वही होते हैं जो उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं और इनहिबिटर जो उनकी वृद्धि को रोकती हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन, जबकि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में होते हैं एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। इसमें आपको बताया गया था कि ऑक्सीन का निर्माण पौधों के शीर्ष भाग में होता है, टिप पे होता है। यह सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स है। इसकी खोज 1931 में कोलन स्मिथ ने की थी। इसमें ऑक्सीन ए और ऑक्सीन बी दो तरह के ऑक्सीन की खोज की गई है। वैसे तो बहुत सारे 20 से अधिक प्रकार के ऑक्सीन की खोज की गई है। जैसे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स ऑक्सीन ये हैं, IAA जिसे हम बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, IPA इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, NAA नैप्थिलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D वेट डिस्ट्रक्शन भी होता है जिसे बोलते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और यहाँ पे आपको दिखाया गया था ऑक्सीन ए और ऑक्सीन बी का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर। तो आपको अब इसके आगे बताया जाएगा कि क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन का जो उपयोग बहुत सारे हमारे इसमें दैनिक जीवन में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी टॉपिक है ये एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीन। तो लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन में है, ऑक्सीन इज अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इट इज़ यूज्ड एज अ herbicide for destroying weeds and many other physiological function of ऑक्सीन। इसमें बता रहे हैं कि ऑक्सीन जो होता है प्लांट हार्मोन होता है जो कि किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका जो यूज़ होता है वो हर्बिसाइड फॉर डिस्ट्रॉइंग वीड्स, खरपतवार को नष्ट करने के लिए एज अ हर्बिसाइड यूज होता है। और इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं जैसे कि आगे आप देख रहे हैं, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, फिर है एपिकल डोमिनेंस, फिर है एब्सिसन, फिर है पार्थेनोकॉर्पी, फिर है वीड डिस्ट्रक्शन, फिर प्रिवेंट ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन, फिर है रूट डिफ्रेंसिएशन, फिर है कंट्रोल ऑफ लॉजिंग। तो सबसे पहले है फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। पहला इसे हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन या तो गुरुत्वानुवर्तन। एपिकल डोमिनेंस मतलब शीर्ष प्रभाविता। थर्ड है एब्सिसन, इसको बोलते हैं विलगन। चौथा है पार्थेनोकॉर्पी मतलब इसे बोलते हैं हिंदी में अनिषेक जनन। विज डिस्ट्रक्शन पांचवा है, इसे हम बोलते हैं खरपतवार नाशक। फिर है छठवा प्रिवेंट ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन मतलब कुंद बनने से रोकना। फिर सातवां है रूट डिफ्रेंसिएशन मतलब जिसे हम बोलते हैं जड़ विभेदन। फिर है कंट्रोल ऑफ लॉजिंग मतलब कि फसलों को टूटने से रोकना। ये सारे हमारे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन है जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म जिसे हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन। इसे जियोट्रोपिज्म को ग्रेविट्रोपिज्म भी कहते हैं। अब आते हैं इसमें देखते हैं, फोटोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, वेयर geotropism is a response to the stimulus of gravities. Plant responds to gravity when the stem grow against the force of gravity. This is known as the negative geotropism. इसमें बता रहे कि जो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है वो रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस ऑफ लाइट के स्टिमुलस में, और जबकि जो जियोट्रोपिज्म होता है वो स्टिमुलस होता है ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। तो प्लांट रिस्पॉन्स जब ग्रेविटी के थ्रू करेगा प्लांट, तो यहाँ पे क्या होते हैं स्टेम ग्रो करते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वो ग्रो करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं निगेटिव जियोट्रोपिज्म। निगेटिव जियोट्रोपिज्म बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसे ही बोलते हैं हम, जबकि प्लांट रिस्पॉन्स करी ग्रेविटी के थ्रू और वही अगेंस्ट काम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो इसे ही हम बोलते हैं निगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑक्सीन का निर्माण होता है
वो जड़ और तने के शीर्ष भाग में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तने में होगा या जड़ में नहीं होगा, जड़ और तने दोनों के शीर्ष भाग में होता है। और ऑक्सीन उस ओर बनता है जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीन का जो प्रभाव होता है वो तने व जड़ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, यदि एक नए प्ररोह को क्षैतिज दिशा में भूमि पर रख दिया जाए, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है कि एक प्ररोह या तने को एक मतलब क्षैतिज दिशा में रख दिया जाए, तो उसमें ऑक्सीन का निर्माण उस ओर होगा जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीन का निर्माण वहाँ होता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो ऑक्सीन के कारण क्या होगा कि तने में अंधकार वाले भाग की ओर कोशिका विभाजन अधिक होगा, क्योंकि वो ऑक्सीन का निर्माण अंधकार वाले भाग पे हो रहा है जिधर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो जिनके फलस्वरूप जो प्ररोह है वो ऊपर की ओर या प्रकाश की ओर गति करेगा। इसे गुरुत्व प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, मतलब स्टिमुलस ऑफ लाइट। और यहीं पे बता रहा है कि इसके विपरीत जड़ों में जो कोशिका विभाजन होता है वो प्रकाशित भाग की ओर अधिक होगा, प्रकाशित भाग की ओर अधिक होगा, जिससे कि ये गुरुत्व की ओर गति करेंगे। इसे हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया कि क्या है फोटोट्रॉपिज्म, क्या है जियोट्रॉपिज्म। जब भी कोई फोटोट्रॉपिज्म ये है जब लाइट के रिस्पॉन्स में स्टिमुलस करे तो वहाँ पे रिस्पॉन्स दे तो उसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे, उसके अगेंस्ट ग्रो करे, तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिज्म या तो जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म। अब सेकंड हमारा आता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जिसे हम बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता। इसमें बता रहा है कि द फिनोमिनन इन विच ग्रो इन द एपिकल रीजन ऑफ द प्लांट सप्रेसेस या इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ये जो एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शीर्ष प्रभाविता, यहाँ पे इनकी जो शीर्ष को रोकने या उसको प्रभावित करने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे जो फिनोमिना है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एपिकल रीजन का, प्लांट के एपिकल रीजन में मतलब उनके शीर्ष भाग का ग्रोथ या तो उनको रोकना, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करिए, ऑक्सीन पे, जिसे हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। देखिए इसको इस तरह से समझिए कि पौधे में जो शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को ये रोकता है। ठीक है, जो पौधे में शीर्ष कलिकाएं होती हैं वो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकती हैं। अगर शीर्ष कलिकाएं बढ़ रही हैं मतलब एपिकल डोमिनेंस हो रहा है ना, शीर्ष प्रभाविता, अगर वहाँ पे कोई शीर्ष कलिकाएं पार्श्व कलिकाएं की वृद्धि को रोकती हैं, यदि शीर्ष कलिकाओं को हटा दिया जाए तो पार्श्व कलिकाओं में फिर से वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि कटे हुए भाग पर ऑक्सीन का लेप लगा दिया जाए तो पुनः शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि होने लगती है और पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। इसे ही शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। मतलब ये है कि ऑक्सीन क्या कर रहा है कि पौधे के शीर्ष भाग की वृद्धि को प्रेरित कर रहा है, जबकि पार्श्व वृद्धियों को वो रोक रहा है। इसे ही हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्योंकि अगर वहाँ पे उसके एपिकल मतलब उसके शीर्ष वाले रीजन को काट भी दिया जाए, शीर्ष भाग को, तो वहाँ पे जो पार्श्व वाले भाग बढ़ने लगते हैं। लेकिन काटने के बाद भी अगर उस पर हम ऑक्सीन का लेप लगा दें तो फिर से वहाँ पे उसकी जो शीर्ष भाग हैं वो बढ़ने लगेंगे। इसे ही हम बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस। अब आते हैं तीसरा है हमारा एब्सिशन। एब्सिशन को हिंदी में हम बोलते हैं विलगन। यहाँ पे बता रहा है कि एब्सिशन मीन्स द एक्ट ऑफ कटिंग ऑफ in which involve the separation of fruit, flower या even leaves from plant at specialized separation layer। अब देखिए इसमें बता रहा है कि एब्सिशन क्या है। एब्सिशन उसका मतलब है कि कटिंग ऑफ, जो कि प्लांट से कट जाए या प्लांट से अलग हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेपरेशन हो जाता है फ्रूट्स का, फ्लावर का या लीफ का, किससे, प्लांट से, जो कि एक स्पेशलाइजेशन सेपरेशन लेयर होता है। ठीक है, जिसे है इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सिशन या विलगन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फल है, फूल है या पत्तियाँ हैं, पकने के बाद जो पौधे से स्वतः ही गिर जाती हैं। आप देखते होंगे कोई भी पत्तियां अगर पीली पड़ गई या डेड हो गई तो अपने आप गिर जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बिना पके हुए फल भी पौधे से गिर जाते हैं। ऐसा उस तरह से होता है जैसे कि इसमें एक स्पेशलाइजेशन सेपरेशन लेयर बन जाता है। पत्तियों के वृंत तथा शाखा के मध्य एक पतली लेयर बनने के कारण होता है, जिसे हम विलगन परत या एब्सिशन लेयर भी कहते हैं।
इस एब्सिशन लेयर के कारण क्या होता है कि फल तथा पत्तियों में जो जल तथा भोजन की आपूर्ति क्या होती है, रुक जाती है। जब वो रुक जाती है और वो अपने आप स्वतः ही गिर जाते हैं, कभी कभी ये बिना पके भी गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पौधे के वृंत और शाखा के बीच में एक स्पेशलाइजेशन सेपरेशन लेयर होता है, जिसे हम विलगन लेयर या विलगन परत या एब्सिशन लेयर भी कहते हैं। तो ऐसे पौधों पे अगर ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाए तो वे विलगन को रोकते हैं। मतलब पौधे से जो पत्तियां हैं, फूल हैं, जो अगर बिना पके वो गिर जा रही हैं तो उस चीज़ को ये रोकने का कार्य करते हैं ऑक्सीन। तो ये आपको समझ में आ गया। ये तीन कंप्लीट हुए, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, फिर है एपिकल डोमिनेंस, फिर है एब्सिशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन हमारा है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को हम अनिषेक जनन भी कहते हैं, अनिषेक जनन। इसमें बता रहा है कि पार्थेनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स। द कंडीशन इन विच फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्थेनोकार्पी को अनिषेक जनन क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि बीजों एवं फलों का जो निर्माण होता है वो पुष्प में निषेचन के फलस्वरूप होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन हो जाता है वो विदाउट द फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब बिना निषेचन के ही हो जाता है। जैसे कि कुछ पौधे हैं जैसे नींबू, संतरा, पपीता, ये सब में क्या होता है, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी, या इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, निषेक जनन। ठीक है। तो यदि ऐसे पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, ऑक्सीन का लेप लगा दिया जाए तो उनमें अनिषेक जनन हो जाता है। ऐसे फल क्या होते हैं, बीज रहित रहते हैं। जैसे हम बताएं, द कंडीशन इन विच फ्रूट्स आर डेवलप विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड। अगर इस तरह के जैसे कि नींबू है, संतरा है, पपीता है, इसमें क्या होता है, ये फ्रूट डेवलप तो करेंगे, इनका फॉर्मेशन तो होगा लेकिन विदाउट द सीड होगा। इसे ही हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी या अनिषेक जनन। अब सेकंड हम आते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट, वीड डिस्ट्रक्शन। वीड डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा जो ऑक्सीन होता है, 20 से अधिक ऑक्सीन खोजे गए हैं ना, तो उसमें सबसे अच्छा होता है 2,4-D। 2,4-D को हम बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है, 2,4-D इज अ सिंथेटिक ऑक्सीन। इट इज़ अ वाइडली यूज टू रिमूव ब्रॉड लीव्ड वीड्स या डाइकोटिलेडन वीड्स इन सीरियल्स क्रॉप या मोनोकोटिलेडन प्लांट्स। तो इसमें ये बता रहा है कि जो 2,4-D होता है, कभी कभी क्या होता है कि खेतों में फसलों के साथ कुछ ऐसे पौधे निकल आते हैं जो भोजन, पानी तथा आवास के लिए मुख्य फसलों से क्या करते हैं, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ऐसे पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। तो उसके लिए जो ये सिंथेटिक ऑक्सीन हो जाए 2,4-D, आप हमेशा याद रखिए 2,4-D हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। तो ये होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। तो 2,4-D का ही छिड़काव किया जाता है, जिससे वहाँ पे क्या होते हैं, एक तरह का इनके खरपतवारों की वृद्धि को ये रोकता है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, प्रिवेंट ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन, मतलब कंद बनने से रोकना। जैसे कि आप देखते हैं क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, इफ़ ऑक्सीजन लेवल रिमेन हाई बाई कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द स्टोलन टिप, ट्यूबर फॉर्मेशन इन इनहिबिटेड। इसमें ये बता रहा है कि अगर हमें कंद बनने से रोकना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का छिड़काव करेंगे, जिससे कि वो क्या करेंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आलू के पौधे तो हमारे वर्ष भर में नहीं मिलते। इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है, अगर हम आलू से बताएं, पोटैटो से, तो जो आलू के पौधे वर्ष भर नहीं मिलते, अगली खेती के लिए क्या होता है कि आलू के बीज को संचित करके रखा जाता है। अधिक तापमान में क्या होता है कि इनमें कंद बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी रहे या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहे तो आप देखते होंगे ना कि वहाँ पे क्या होता है कि अधिक तापमान में इनके कंद बनने जाते हैं। आलू, जिसको हम आलू के आँख भी नेचुरल भाषा में, जैसे कि अगर हम रोज़मर्रा की भाषा बोले तो उसे हम आलू के आँख भी कहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसमें कंद बनने लगते हैं, जिसमें वो बीज बोने योग्य नहीं रह जाते। अगर इन्हीं के बीजों को अगर संचित किया जाए तो वो फिर नेक्स्ट खेती के लिए ये यूज़ नहीं होंगे। तो अतः इन्हें क्या करते हैं कि शीत गृहों में या कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। और शीत गृहों में क्या होता है कि
अनुपस्थिति में, अगर जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, अब हर जगह तो कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल नहीं होगा, तो शीत गृह या कोल्ड स्टोरेज की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, आलू के बीजों पे क्या होता है कि ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कि आलू में कंद नहीं बनते। इसे ही बोलते हैं प्रिवेंट ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन। और कौन सी इसमें किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। NAA का यहाँ पे यूज़ करते हैं। NAA क्या करता है, हमारे जो आलू होते हैं उसमें ट्यूबर फॉर्मेशन को रोकता है और उन्हें दूसरी खेती मतलब अगली खेती के लिए जो बीज रहेंगे उनको सेफ रखता है। तो यही होता है हमारा जो ऑक्सिन क्या होता है, इनमें ये ऑक्सिन का एप्लीकेशन करके हम प्रिवेंट ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हमारा है कंट्रोल ऑफ लॉजिंग। कंट्रोल ऑफ लॉजिंग में क्या होता है कि इनकी क्या होता है, फसल के टूटने से रोकना। कंट्रोल ऑफ लॉजिंग सिंपल से है कि फसल को कटने से रोकना। इसमें क्या है, इट इज़ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑक्सीन स्प्रेड अपॉन यंग प्लांट। The possibilities of bending of plant is reduced as the stem become stronger by the application of auxin। इसमें बता रहा है कि किसी भी ऑक्सीन का अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लें तो और उसे यंग प्लांट पे छिड़क दिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट है वो झुकने से टूटने से बच जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किससे, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कभी कभी जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं प्राय पतले और कमजोर ही होते हैं, तो वो जब काफ़ी तेज़ हवा चलती है या कुछ और होता है जिससे वे गिर जाते हैं या टूट के लटक जाते हैं, तो ऐसे पौधों पर यदि IPA ऑक्सीन, मतलब कोई भी ऑक्सीन ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे IPA है, इंडोल पायरुविक एसिड, अगर छिड़क दिया जाए तो फसलों के गिरने पे नियंत्रण हम कर सकते हैं। इसे ही हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ लॉजिंग। इसमें भी ऑक्सीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जो कभी कभी तेज़ हवा चलती है, आंधियाँ चलती हैं, तो जो वो पौधे होते हैं वो खेतों में टूट के गिर जाते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। तो इस तरह से इन्हें कंट्रोल ऑफ लॉजिंग के लिए हम किसी भी ऑक्सीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर उन पर स्प्रेड किया जाए तो इसे हम रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन है रूट डिफ्रेंसिएशन। रूट डिफ्रेंसिएशन जिसे हम कहते हैं जड़ विभेदन। इसमें देखिए क्या होता है, ऑक्सीन प्रमोट्स रूट इनिशिएशन एंड इंड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रूट्स एज वेल एज एडवांटेजियस रूट्स इन हॉर्टिकल्चर। ऑक्सीन स्पेशली NAA, IBA are commonly applied to stimulate root initiation in woody plants। देखिए इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑक्सीन होता है वो रूट मतलब जड़ों के विभेदन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जैसे आप कभी कभी देखते हो कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे गुलाब है, इनके कलम को काट के आप लगाते हो तो उससे एक नए पौधे उत्पन्न होते हैं ना। यही ना बोल रहा है कि ऑक्सीन प्रमोट रूट इनिशिएशन एंड इंड्यूस ग्रोथ ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रूट, मतलब जो पहले से रूट्स हैं या कलम काट के हम लगा रहे हो उससे वो रूट इनिशिएशन, रूट विभेदन या जड़ विभेदन को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इस तरह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीन स्पेशली NAA या IBA। NAA आपको पता ही है क्या है, NAA होता है हमारा नैप्थलीन एसिटिक एसिड और IBA होता है जो हमारा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो ये जो दो कॉमनली ऑक्सीन है जिनका हम छिड़काव करके या तो फिर इनके ऑक्सीन के घोल में उनके कलम को डुबो कर लगाया जाए तो उनसे जड़ों का निर्माण शीघ्र हो जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कुछ पौधे होते हैं जैसे गुलाब वगैरह में हम कलम काट के लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये नए पौधे उत्पन्न कर देते हैं। अगर इनमें से ही क्या होता है, धीरे धीरे जड़ों का विकास होता है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से अगर आपको इनमें जड़ों का निर्माण शीघ्र हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनके पौधे की कलम को IBA मतलब इंडोल ब्यूटेरिक एसिड या NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इसमें किसी में भी घोल के रखा जाए तो जड़ों का जो निर्माण होता है वो शीघ्र हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया कि क्या है रूट डिफ्रेंसिएशन और क्या है हमारा कंट्रोल ऑफ लॉजिंग। तो सारे के बारे में डिटेलिंग वीडियो हमारा हो गया है। आपको इसमें पूरा ऑक्सीन की एप्लीकेशन के बारे में डिटेलिंग वीडियो बताया गया है। अगर आप ऑक्सीन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो पे विजिट करें, और कोई भी डिटेलिंग वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो हमें कमेंट करें, और हमारा ये जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।